में बिहार चुनाव संपन्न हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए रोहित सिंह जी मौजूद हैं, जो कि संयोजक हैं युवा चेतना के। सर, ये बताइए कि बिहार में चुनाव जो हुए, हमने देखा कि बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव रहे। जो नतीजे सामने आए, बीजेपी की बड़ी जीत हुई। आपने इस पूरे चुनाव को किस तरह से देखा और किस तरह से रिजल्ट्स को देख रहे हैं? देखिए, यह लड़ाई पांडवों बनाम कौरवों की थी। यह लड़ाई अन्याय बनाम न्याय की थी। यह लड़ाई असत्य बनाम सत्य की थी। यह लड़ाई जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज बनाम सुशासन की थी। यह लड़ाई प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता लड़ रही थी। विजयश्री प्राप्त हुआ, और क्यों नहीं विजयश्री प्राप्त होगा, जहां पिछले 2 दशक में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास हेतु अहर्निश प्रयास किया। माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अभूतपूर्व सहयोग किया, योगदान सुनिश्चित किया। देश की सम्मानित जनता को जितना विश्वास मोदी जी पर है, उतना ही विश्वास बिहार की सम्मानित जनता को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और मोदी जी के नेतृत्व को बिहार की जनता ने यह विजयश्री समर्पित कर दी है। आने वाले 5 वर्षों में बिहार विश्व के पैमाने पर पुनः स्थापित होगा और अपने खोए हुए वैभव को पुनः अर्जित करेगा। और जो कन्विक्टेड चार्ज सीटेड गठबंधन था और जो उसके मुख्यमंत्री निवेटिंग थे, चार्ज सीटेड राजकुमार तेजस्वी यादव, उनके अहंकार का अंत किया बिहार की सम्मानित जनता ने। और ये जो भाई भतीजावाद की राजनीति को बढ़ावा महागठबंधन के लोगों ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बढ़ाया है, उसका जवाब दिया। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी की मौजूदगी में देश के यशस्वी गणनायक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की ब्रह्मलीन मां को गालियां दी जा रही थीं, बिहार की जनता ने उसका जवाब दिया वोट के माध्यम से। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में अधिकार दिया है राइट टू वोट का। वोट के माध्यम से अहंकार का अंत बिहार की लोकतांत्रिक जनता ने किया है। कई सारे विपक्ष के नेता वहां पहुंचे थे। सीएम योगी ने भी कई सारी रैली की और विपक्षी नेताओं ने भी बड़ी बड़ी रैलियां की। कई सारे वादे किए गए, जनता को कई सारे बातें कही गई, लेकिन जनता ने साथ दिया एनडीए का। देखिए, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, इन लोगों ने तिकड़ी बनाई। बिहार की जनता ने उस तिकड़ी को फेल कर दिया। और आने वाले समय में हम माता सीता के नैहर के लोग हैं। माता सीता हमारी फुआ हैं, प्रभु राम हमारे फूफा हैं। तो सीता जी के ससुराल में भी वही होगा जो सीता जी के नैहर में हुआ है। 2027 में प्रचंड जनमत संग्रह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को उत्तर प्रदेश की जनता देने जा रही है। देश में भगवा लहराएगा, सत्य का, विजयश्री का पताखा हमेशा फहरता रहेगा। अन्याय, असत्य, गुंडा राज के संस्थापकों को हार ही मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रशांत किशोर का जादू नहीं चल पाया बिहार। देखिए, लोकतंत्र में जनता उनके साथ रहती है जो जनता के साथ 24 घंटे 365 दिन खड़े होते हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े दिख रहे हैं, तो बिहार और देश उनके साथ खड़ा है। तो अब जो चुनाव होने हैं उसको लेकर क्या लगता है कि उसका असर रहेगा 2027 के चुनाव पर? 100%। जब राम जी के ससुराल में जीत हो गया तो राम जी के घर में जीत कैसे नहीं होगा। 17 जीती है जिताई है जनता, 22 जनता ने जिताया है, 27 भी जनता जिताएगी। और अब तो भगवान राम का भव्य दरबार बन गया। राम जी के ससुराल हमारे सीता जी के घर में सीता जी का भव्य मंदिर बन रहा है। जनता गदगद है, जनता मोदी जी के साथ है। अभी अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, शादी का सीजन चुना गया है और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर इस सीजन में एसआईआर की प्रक्रिया। देखिए, संपूर्ण विपक्ष जातीय पूर्वाग्रह से ग्रसित है, सामंती शक्तियों की गोदी में खेल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर एक पिछड़ा वर्ग का बेटा बैठा हुआ है। यह बात कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस को पच नहीं रहा है। ये सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, समता विरोधी हैं। उत्तर प्रदेश की भी जनता वही जवाब देगी जो बिहार की जनता ने दिया है और बंगाल देने जा रहा है। अयोध्या की आपने बात करी। अयोध्या में भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है ध्वजारोहण का। पीएम मोदी भी उसका हिस्सा बनेंगे। उस कार्यक्रम को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पूरे देश गदगद है। राम जी के मंदिर को लेकर 550 साल संघर्ष करना पड़ा। प्रभु राम तिंत में विद्यमान थे, देश और दुनिया हंसती थी। राम जी के तिंत के मरम्मत के लिए माननीय न्यायपालिका से गुहार लगाना पड़ता था। देश के माननीय न्यायपालिका के निर्णय के उपरांत माननीय यशस्वी गणनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बहुत कम समय में भगवान रामलला का भव्य मंदिर बन गया और अब ध्वजारोहण होने जा रहा है। देश में दीपावली मनाई जा रही है। देश नहीं दुनिया में रहने वाले सनातनी उत्साह में हैं,
अपेंडिक्स का दर्द विपक्ष में बैठे नेताओं के कपार में उखड़ गया है, क्योंकि उन्होंने अब तक भगवान राम के दर्शन तक नहीं किए। इन पापियों का लोकतांत्रिक संहार बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संवैधानिक अधिकार राइट टू वोट के माध्यम से जनता नियमित रूप से करती रहेगी। ध्वजारोहण को पूर्णता का एक मैसेज माना जाता है और पूरे विश्व में ये मैसेज जाएगा कि जो संघर्ष रहा राम मंदिर का अब वो पूर्ण हो चुका है। उस कहानी का बखान 100% इसमें कहाँ संशय है। भगवान राम विद्यमान हो चुके हैं अपने घर में, और अब तो माता जानकी का मंदिर हमारे बिहार में बन रहा है। सब पूर्णता की ओर है। देश विश्वगुरु बनने जा रहा है। पूरी दुनिया भारत विश्व विजेता के रूप में देख रही है। भारत महतारी के पीछे चलने को आतुर है। हम अभिनंदन करते हैं भगवान राम के भक्त, देश के जननायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने भारत महतारी के वैभव को बढ़ाने के लिए अहर्निश प्रयास किया है। पूरे देश की जनता, हर वर्ग हर धर्म के लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पूरी सक्रियता, तत्परता और निष्ठा के साथ खड़े हैं।